आप ही तो वोटर हैं, आप क्या चाहते हैं? क्यों ना पूछूं? क्यों ना पूछूं? हम तो नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? आपके बड़ों ने जो संस्कार दिए वो भाषा आपकी है, जिस तरह आपने भी पूछा भी प्रश्न। जो भाषा वो बोले वो संस्कार उनको उनके बड़ों से मिले थे। इसमें बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, ना बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। ये एक प्लान्ड प्रोग्राम था और सब कुछ सोचा समझा था, पहले से तय था। क्योंकि भड़काने के बावजूद भी और हर ज्यादती और हर जुल्म करने के बाद भी कमजोर लोग कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं जिससे फाशिस्ट ताकतों को फायदा पहुंच सके। तो सर क्या माना कि संसद में भी हम आज भी इस बात के मानने वाले हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीकों से और कानूनी तरीकों से इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, मजबूती से करें। लेकिन वो जो ऐसा ही चाहता है कि माहौल बने, उसे इसका मौका न दें। लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके लिए कोई शब्द नहीं है। अगर हम कोई शख्स गंदगी फेंकता है उसके जवाब में गंदगी फेंकेंगे, बापू ने कहा था अगर हर व्यक्ति अपने हाथ में पत्थर उठा लेगा तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। लिहाजा हमें वो पत्थर नहीं उठाना है जो उस व्यक्ति के पास था जिसने संसद का सर झुकाया है। आज जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि सच सामने आ ही नहीं रहा है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि सच सामने लाना है, उस दिन इनकलाब आ जाएगा। कुछ भी नहीं कहेंगे, गूंगे हैं, अंधे हैं, दिखता नहीं, बहरे हैं, कान नहीं, क्या कहें ऐसे बिल के बारे में। भूख आज लगी है, जिंदगी 2 बरस की है। कैंसर का पेशेंट है कोई शख्स, 20 साल बाद उसे दवा मिलेगी, बिरयानी खाने को मिलेगी, रहने को महल मिलेगा, इलाज के लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल मिलेगा। क्या करेगा वो? उसे तो इस वक्त सूखी रोटी का टुकड़ा चाहिए। ऐसे बिल का क्या करेंगे? वो महिलाएं जो बरसों से मेहनत कर रही हैं, राजनीतिक दलों के साथ हैं, उन्हें आज आरक्षण चाहिए। उन्हें तीसरी नस्ल के लिए नहीं चाहिए, तीसरी नस्ल तो खुद जीना सीख जाएगी। वो भी सही कर रहे हैं, मैं भी सही कर रहा हूं। अगर उनके मंदिर बनाने में मोहब्बत का संदेश है, और यकीनन होगा, तो उनका काम भी सही है। और अगर मेरे पढ़ाने के पीछे मेरी नीयत नेक है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। भाई मैं कौन हूं रोकने वाला और क्यों रोकूंगा? मैं क्यों रोकूंगा? उस दिन न जाने दुनिया भर में कितनी इबादत गाहों के उद्घाटन होंगे। इबादत गाह होती है मंदिर, इबादत गाह होती है, और इबादत गाह के उद्घाटन से किसी को क्या एतराज हो सकता है? मोदी है तो मुमकिन है, क्या है? देखो सामने खड़ा तो है मुमकिन। अब मैं जानता नहीं किन साहब के बारे में आप कह रहे हैं, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ। हम कमजोर गरीब लोग हैं, गली में रहने वाले हैं जहाँ कार नहीं जा सकते। बादशाह के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। बादशाह जो कहता है वही कानून है। और मजबूत होना चाहिए, अभी उतना मजबूत नहीं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा, विपक्ष की गठबंधन के बाद क्या लग रहा है कि 2024 में विपक्ष को गठबंधन मात दे पाएगा भाजपा? आप क्या चाहती हैं? आप ही तो वोटर हैं, आप क्या चाहती हैं? क्यों ना पूछूं? क्यों ना पूछूं? हम तो नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? अच्छा, मैं एनडीटीवी लगा था ये मुझे। जिस दिन आप हमारे सवालों का जवाब देने लगेंगे उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। मोदी जी, अभी आप सिर्फ हमसे पूछते हैं, हमसे सवाल करते हैं। जिस दिन हमारे सवाल का जवाब देने लगेंगे उस दिन सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्योंकि आप इतने सशक्त हैं, इतने ताकतवर हैं और इतना कुछ बदल सकते हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि सच सामने आ ही नहीं रहा है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि सच सामने लाना है, उस दिन इनकलाब आ जाएगा। कुछ भी नहीं कहेंगे, गूंगे हैं, अंधे हैं, दिखता नहीं, बहरे हैं, कान नहीं, क्या कहें ऐसे बिल के बारे में। भूख आज लगी है, जिंदगी 2 बरस की है। कैंसर का पेशेंट है कोई शख्स, 20 साल बाद उसे दवा मिलेगी, बिरयानी खाने को मिलेगी, रहने को महल मिलेगा, इलाज के लिए
सर गंगाराम हॉस्पिटल मिलेगा, क्या करेगा वो? उसे तो इस वक्त सूखी रोटी का टुकड़ा चाहिए। ऐसे बिल का क्या करेंगे? वो महिलाएं जो बरसों से मेहनत कर रही हैं, राजनीतिक दलों के साथ हैं, उन्हें आज आरक्षण चाहिए। उन्हें तीसरी नस्ल के लिए नहीं चाहिए, तीसरी नस्ल तो खुद जीना सीख जाएगी। आईटी का रेट था, इनकम टैक्स का। मुझे तो बाद में कहना पड़ा, पहले ही दिन जब रेड हुआ तो फौजी भाई जैसे हमारे हमदर्दों ने और बहुत से देशवासियों ने, बहुत से चैनल्स ने, आप जैसे चैनल्स, वो नहीं जो बहुत रईसों के चैनल्स, 60 घंटे का रेट, उन्होंने पहले ही दिन ये कहा था कि कुछ नहीं मिलने वाला। और क्यों? इसलिए कि मैं मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, फर्नीचर चोर। एक मुर्गी चोर के यहाँ आईटी का रेड हो, ये आईटी के लिए भी बहुत क्या है। 3,500 रुपए हमारे पास मिले हैं, जबकि सोते से उठाए गए थे। पूरे घर पर कब्जा था, लाइट भी नहीं थी, बारिश बहुत हुई थी, घर में 3 फीट पानी था, मोटर पानी का उसी वजह से जल गया था। जो पानी का टैंक ओवरहेड टैंक था सरकारी, उसका भी पाइप फट गया था। ऐसे हालात में आईटी की रेड हुई थी, दीवारें कूद कर आए थे। 3,500 हमारे पास था, और सबसे रईस हमारा छोटा बेटा था जिसके पास लगभग 10,000 थे। बड़े बेटे के पास 1,200 रुपए थे, और हमारी पत्नी के पास मात्र 100 ग्राम सोना था। लेकिन जो नहीं था वही हमारी दौलत है, और उसी दौलत को लेकर हम आज फौजी भाई के और आपके पास आए हैं। लूट सको तो लूट। बहुत शुक्रिया।